हेलो नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी को लेकर जो भी प्रीलिम्स में पिछले 20 वर्षों का हम विश्लेषण करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। तो आप पहली बार बैठने जा रहे हैं तो ये एनालाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करीब 1 महीना और 4 दिन बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो आपको कौन सा प्रायोरिटी देकर पढ़ना है आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वही चीज़ें आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन 90% क्वेश्चन केवल 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं केवल 3 टॉपिक से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेस्ट टॉप चैनल पर ये कंटेंट मिलने वाला है। देखिए, पहला है 20 वर्षों का हम देख लेते हैं, उसके बाद 5 वर्षों का हम देखेंगे अलग से। ठीक है, ये 20 वर्षों का है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको देखना है जो है वो है क्या है, हिस्ट्री देखना है। ठीक है, एक सेकंड इसको रखते हैं, हिस्ट्री देखना है। ठीक है, हिस्ट्री में करीब 30 से 35 क्वेश्चन औसत आते हैं, हमेशा आते हैं। वेटेज इसका पूरा एग्जाम का 23% है, सोचिए। और ये प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखना है। और इसके बाद करेंट अफेयर्स जो है 28 से 30 क्वेश्चन इससे भी आते हैं और 20% वेटेज है। और प्रायोरिटी नंबर वो ये भी 2 है। लास्ट में जनरल साइंस 25 से 30 क्वेश्चन, 18 नंबर वेटेज है। ठीक है, और ये उच्च प्राथमिकता ये है। उसके बाद बिहार विशेष, और ये 20 से 25 15%। एकदम ये 3 जो सब्जेक्ट है आपको क्या क्या बता रहे हैं, 1 मिनट और 1 सेकंड दोस्तों। देखिए, ये क्या देखना है, सबसे पहले इतिहास 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स, उसके बाद समान विज्ञान। ये तीनों आप मिलाएगा तो करीब 90+ क्वेश्चन इसी से आएगा। 90% क्वेश्चन क्या है, इसी से आएगा। इस बार भी देखना है, ध्यान देना है। उसके बाद देखिए, ये मैथ इजी आता है, 10 से 10 क्वेश्चन रहता है, करीब बहुत कम रहता है, तो वो उसको ध्यान रखना है। ये मतलब बहुत कम, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखना है, एकदम देख लेते हैं। ठीक है, सीधे प्रश्न कैसे आते हैं। 1.3 मार्क लागू है 2023 के क्वेश्चन से। 4 विकल्प वापस हैं, तो अब 5 विकल्प उसमें रहने वाले, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, इतिहास में कुल औसत 32 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और टॉपिक कौन सा है, आधुनिक। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन एवं गांधीवादी युग से सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आता है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या करना है, हिस्ट्री में भी ध्यान रखना है। सिर्फ इससे 1885 से लेकर 1947 तक 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये अति उच्च इसकी संभावना होती है। प्रायोरिटी नंबर 1 रखना है इस टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत की ब्रिटिश नीतियाँ, गवर्नर जनरल, जनजातीय और किसान आंदोलन से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी से दोनों को मिलाएगा करीब 15 से और 5 20 क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन से, ये एंशियंट से जो है 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मध्यकालीन भारत से 4 से 5 प्रश्न आते हैं, मतलब कि कम संभावना होती है। देखिए, आगे देखते हैं। और उसके बाद जनरल साइंस में 25 से 30% निश्चित रह आती है। सबसे हाई टॉपिक है जो है मानव शरीर के तंत्र, बीमारी और कारक, विटामिन एवं पोषण से करीब 15 से 14 प्रश्न आते हैं। और ये हाई प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए। भौतिक विज्ञान से 7 से 8 प्रश्न आते हैं, जो भौतिक प्रकाश है, ध्वनि है, विद्युत धारा है, मात्रक है और दैनिक अनुप्रयोग से 1 7 से 8 प्रश्न आते हैं। और ये भी हाई प्रायोरिटी इसकी ट्रेंड चल रहा है आजकल। पिछले 5 वर्षों का हम देख रहे हैं। रसायन विज्ञान में क्या क्या है, रासायनिक, यौगिक, धातु व धातु, अम्ल और क्षार, लवण, परमाणु संरचना से 6 से 8 प्रश्न। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो बता रहे हैं आपको नोट करते रहिएगा और इसी को पढ़ना है आपको। ठीक है, अब बिहार विशेष में आपको क्या पढ़ना है, करीब इससे भी क्वेश्चन 20 से 25 प्रश्न आए हैं पिछले देखा गया है 5 वर्षों में। तो बिहार का हिस्ट्री, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की बिहार की भूमिका क्या है, किसान आंदोलन जिसमें शाहजहां सरस्वती ने भूमिका निभाई, 1857 में कुंवर सिंह ने भूमिका निभाई। 8 से 10 प्रश्न सिर्फ इसी से आए हैं। ठीक है, और वो हाई प्रायोरिटी है इसकी। बिहार का भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, वन्यजीव अभ्यारण्य और खनिज संसाधन सिर्फ 6 से 8 प्रश्न आए हैं। और हाई प्रायोरिटी भी इसकी है। बिहार की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, ऐतिहासिक बजट से 3 से 5 प्रश्न, यानी इसका लो प्रायोरिटी है। ठीक है, और करेंट अफेयर्स में कहाँ से पूछता है ये ध्यान रखना है। मेन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट, जिसमें सूचकांक हो गया। ठीक है, और सैन्य का अभ्यास कहाँ से चल रहा है, प्रमुख शिखर सम्मेलन, G20, ब्रिक्स आदि से क्वेश्चन 12 से 14 प्रश्न इसी से सिर्फ पूछता है। आपको ध्यान रखना है, सूचकांक पढ़ के जाना है। जितना भी सूचकांक है, जिसमें सभी में कितना, जैसे खुशहाल में कितना रैंक है, मतलब सभी में आपको ध्यान रखना है। भ्रष्टाचारी में कितना रैंक है,
सभी को रैंक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सरकारी योजना से आर्थिक बजट, बिहार की सरकार की योजनाएं, बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से 810 प्रश्न आता ही आता है, ये करके जाना है। ये हाई प्रायोरिटी इसकी है। और पुरस्कार, खेलकूद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नियुक्तियाँ से भी आप 5 से 6 प्रश्न आते हैं, तो आपको करके जाना है। सिर्फ इन टॉपिक से करने से मैं दावे कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके 9 कटअप तो पार हो जाएंगे, कटअप पार हो जाएंगे। अगर इन टॉपिक को एक भी टॉपिक छोड़ते हैं तीनों में आपका कटअप नहीं पार होगा। यानी आप करीब 10 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे का टाइम इनको जाना चाहिए, 6 घंटे प्लस यानी 7 घंटे टाइम इन्हीं में जाना चाहिए। बाकी 3 घंटा में आप और चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी चीज़ नहीं पढ़ना है, और भी चीज़ पढ़ना है, और प्रायोरिटी इसी को रखना है, ठीक है। देखिए इतिहास के मैं सोर्सेस से लिख दिया हूँ, ठीक है। इतिहास और विज्ञान का सोर्स क्या है, करीब यही 2 टॉपिक से 60 प्रश्न आते हैं। करीब देखिए ये मतलब 50% क्वेश्चन जो टॉपिक से आता है। स्पेक्ट्रम पढ़ना है, स्पेक्ट्रम मोटी सी बुक होती है, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना आधुनिक भारत के लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं के लिए विज्ञान को बेस बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी सीधे फैक्ट्स के बजाय क्यों और कैसे भी ध्यान देना है, एंड लॉजिक भी ध्यान देना है। बिहार विशेष में आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, बिहार बजट पढ़ के जाना है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना है। पिछले 1 साल के किसी मानक मैगजीन कम से कम 3 बार रिवीजन करें, कोई भी मैगजीन उठाएं और 3 बार रिवीजन करें, ठीक है, उसको किसी रिवीजन के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल का ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।